बीएड टेट 2011 के प्रदेश के सभी साथियों को मेरा यथोचित अभिवादन प्रणाम है। साथियों, मैंने कहा था कि मैं आज शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। कुछ साथी जो है जुड़ जाएं तो बात को आगे जारी रखा जाए। कुछ साथी जुड़ रहे हैं और कुछ साथी जुड़ जाएं तो अपनी बात को पूरी की जाए। और ज़रा कोई भी भाई बता दे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, तो जिससे कि लाइव को आगे बढ़ाने में दिक्कत ना हो। कोई भी साथी मैसेज के द्वारा बता दे। हाँ, केशी नंदन भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, जरा सा बता दें कि वॉइस पहुंच रही है कि नहीं। महेश्वर भाई प्रणाम प्रणाम भैया, हर हर महादेव, जय महादेव जी की। केशी नंदन तिवारी भैया ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आभार। कुछ साथी और जुड़ जाएं तो बात को जारी किया जाए। और सभी भाइयों को पुनः मेरा एक बार प्रणाम है। और जो लोग लाइव में जुड़े हैं या फिर बाद में देखेंगे वीडियो, तो सबको मेरा यथोचित प्रणाम है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह जो है की जाएं। और उसके बाद फिर आप लोगों को तो पता ही है कि 19 को सुनवाई की डेट लगी है। एडवोकेट उमेश यादव भाई आ रही है, धन्यवाद भाई, ठीक है, मेरी वॉइस जा रही है। ब्रजेश भैया जुड़ गए हैं। और नरेंद्र साग भाई आ रही है, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस क्लियर है भैया जी, धन्यवाद बबलू भाई। राकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, विपुल कुमार भी जुड़ गए हैं, ब्रजेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं और साथी जुड़ रहे हैं। और थोड़े साथी और जुड़ जाएं तो बात को प्रारंभ किया जाए। और चूँकि 5 मिनट लेट हो गया है खुद ही, और देखा हूँ तो 7:05 हो गया, तो मैंने कहा भाई ये तो टाइम दिया था मैंने 7 बजे का, तो स्टार्ट किए हैं। अमरजीत सिंह भाई, मनोज कुमार गुप्ता भाई प्रणाम भैया प्रणाम, विमलेश भाई प्रणाम, सत्येंद्र सिंह लोधी भाई राम राम जी, राम राम, मनोज कुमार गुप्ता जी, सत्येंद्र सिंह लोधी जी, राधे 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 भैया। और आप लोग सपोर्ट है जो आप लोगों का, और यह जो है मन में शक्ति को और बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को और बढ़ाता है। एडवोकेट उमेश भाई आ रही है, द्वारिकाधीश भाई हमारे जुड़ चुके हैं, नमस्कार भाई। उपेंद्र त्रिपाठी भाई भी जुड़ गए हैं, ममता राणा जी भी जुड़ गई हैं, और मुकेश मौर्य भाई जुड़ चुके हैं, ब्रजेश गुप्ता भाई, हर हर महादेव भाई। सब पर महादेव जी भगवान की कृपा बने, माँ पार्वती की कृपा बने, और सभी के जीवन में अपार खुशियाँ आएँ, और सभी का यह जो वर्ष है बहुत ही मंगलमय हो। साथियों, पवन मिश्रा भाई भी जुड़ गए हैं, और अब बात को जारी रखते हैं। कम समय में, आप लोगों का समय भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा और कम समय में बातों को रखा जाएगा। ममता राणा जी, ठीक है, सबको नमस्कार, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और महादेव जी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। अमरजीत भाई, राधा कृष्ण बड़े भैया जी प्रणाम प्रणाम भाई। सत्येंद्र सिंह साउंड क्लियर है, धन्यवाद भाई। धीरेन्द्र दीक्षित जी, हर हर महादेव जी भाई। महादेव जी की कृपा सभी भाई बहनों पे बने। और भैया नमस्ते, धर्मेंद्र चौहान जी नमस्कार, सत्यप्रकाश भाई नमस्कार, नमस्कार सभी भाइयों को। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि महत्वपूर्ण जो कि हम लोग लगभग जो हमारा पायदान है वहाँ पे हम लोग बस एक कदम, मतलब एक सीढ़ी मान लीजिए नीचे हैं हम लोग।
कि जहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे तो बहुत ही खुशियाँ मिलेंगी सभी लोगों के जीवन में, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो यह मेहनत है, जो ये संघर्ष है, इसके हकदार हैं आप सभी लोग। नमस्कार भाई, सभी भाइयों को नमस्कार है। तो इसके हकदार आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है, इतना त्याग किया है, इतना पेशेंस रखा है, इतना धैर्य रखा है, और एक ऐसी जटिल और कठिन लड़ाई में आप लोगों ने अपने मनोबल को, हौसलों को अपने कायम रखा, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और जैसे होता है ना कि जब अच्छा होने वाला रहता है तो मन प्रसन्नचित रहता है, तो होता है, प्रसन्नचित है सबका मन, लेकिन थोड़ा सा जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उससे थोड़ा सा मन में दिक्कत भी आती है, उत्साह थोड़ा घटता है कि अब किस हिसाब से काम होना चाहिए और किस हिसाब से हो रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा ये संशय बना रहता है, दिक्कत रहती है, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्यता में तो कमी नहीं है। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव भाई नमस्कार, राजेश भाई नमस्कार, संतोष कुमार यादव भाई नमस्कार, और भी जिन भाइयों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। कहने का मतलब है कि हम लोग भाई इतने योग्य तो है ही हैं कि हमें हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस चीज़ को समझने की हमें, हमारे अंदर शक्ति है यह कि हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और किस रास्ते पे चलने से हमारा ठीक होगा और किस रास्ते पे चलने से हमें जो है कठिनाई आएगी, दिक्कत होगी। तो अच्छा, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि हमको नियुक्ति मिल जाए, नियुक्ति ना मिले? कोई ऐसा साथी हो जो बता दे कि वो चाहे मुकदमा लड़ा हो या ना लड़ा हो, वो टेट 11 पास है, वो भी इच्छा शक्ति रख रहा है कि नहीं मुझे क्यों नहीं मिले भाई, भले ही वो बाहर हो, लिस्ट में ना नाम हो, फार्म ना भर पाया हो या भर भी दिया हो, ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अब कार्य को कर रहे हैं, अब क्या पहले भी कार्य कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टेट का साथी जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा होगा और वो फार्म न भरा हो, फार्म न भरा हो या फिर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में न पहुंचा पाया हो, तो ऐसे तो बहुत कम ही बच्चे होंगे मुझे लगता है जहाँ तक। अच्छा, अब आप लोग स्वयं बताइए कि भाई ठीक है, जरूरी है मुकदमा लड़ना, जाना जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति में मुकदमा, साथियों कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम हुई, कुछ साथी जुड़ जाएं, हालांकि मैं बात को अपने आगे जारी रखता हूं। साथियों, ये जो 19 को डेट है, उसके संबंध में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप इस तरह का लोग आपस में लगा रहे हैं, और जिस चीज़ पे काम होना चाहिए उस पे काम नहीं करते। अरे भाई, यह समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि किस तरह से जो है लिस्ट बनी है, वे लोग कैसे नियुक्ति पाएं, कैसे उनका ऑर्डर पास हो, इस विषय पे काम करना है। लेकिन आपस में ही उलझे हैं, कोई उनको सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मतलब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ तो समझ में ही नहीं आ रही। मतलब क्या है भाई? हालांकि हर व्यक्ति चाहता भी हमको जॉब मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा कि हमको जॉब मिले भाई, कौन नहीं चाहेगा मुझे जॉब मिले भाई। मैं मान लो चलो बात से लड़ रहा हूँ, 2017 के बाद से मैं लड़ रहा हूँ मुकदमा, मैं भी चाहूँगा मुझे मिले। जो 2017 से पहले लड़ रहा है मुकदमा वो भी चाहेगा मुझे मिले, और जो नहीं लड़ा है मुकदमा वो भी चाहेगा मुझे मिले। तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे मिले भाई?
यह नौकरी कौन नहीं चाहेगा कि मुझे मिले, 2011 की नियुक्ति। तो कहने का मतलब है साथियों, अब किसको मिलेगी, तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय तय करेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो आपस में यह कह करके कि नहीं हमको मिलेगी आपको नहीं, आपको मिलेगी उनको नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि निर्णय हमको आपको नहीं देना है, बल्कि निर्णय जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश महोदय और कोर्ट को देना है। तो आपसी संबंध को क्यों खराब कर रहे हैं? आप उनको आरोप लगा रहे हैं, वो उनको आरोप लगा रहे हैं, वो कोई किसी और को आरोप लगा, मतलब जो जिस कड़ी को आपको मजबूत रख करके काम करना है आपस में, और वो फूट डाल करके तो आपको तो पता ही, इतिहास पढ़े हैं आप, सभी लोग इतिहास पढ़े हैं और सभी लोग समझदार हैं। जब फूट होती है आपस में, लड़ाई जब होती है तो फायदा तीसरे का होता है। तो ऐसी स्थिति कोई ना आए कि आपस में आप फूट करो और उसका फायदा किसी और को हो। इन केन प्रकारेण हर तरह से जो है, आपको नहीं कोई चाहता कि नौकरी मिले, हमको कोई नहीं चाहता कि नौकरी मिले, कोई नहीं चाहता है। तो इस चीज़ को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि भाई जब जो है नहीं कोई चाह रहा है कि नौकरी प्राप्त हो, तो आप लोग तो कम से कम एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और उस विषय पे काम करिए कि जैसे अभी दरवाज़ा खुला नहीं और तब तक आप लोगों ने आपस में ही, अरे भाई दरवाज़ा खुलने दीजिए, जिसका स्टेप बाय स्टेप काम होने दीजिए। ऐसे थोड़ी कि अब कोई जो है लड़ रहा है मुकदमा और उसका लिस्ट में नाम हो गया, अब उसकी लिस्ट को हटाइए भैया, हमें लिस्ट में नाम दीजिए, हम पहले नौकरी पा लें। ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा करोगे तो दिक्कत ही होगी, ऐसा कोई भी ना करे। अब गूगल फॉर्म आ गया करेक्शन के लिए, तो उसको सभी लोग भरने लगे। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ और इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका जिम्मेदार है। हाँ, करेक्शन तो ज़रूरी था 14,000 की लिस्ट में, और जो कि 16,000 की लिस्ट जो बनी, 16,478 की जो लिस्ट बनी, उसमें से 14,851 की जो लिस्ट बनी, वो तो ठीक है, मान लो, चलो उसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप रहा, वो तो मान लो, वो तो ठीक है, जो भी त्रुटि है वो दूर होगी, दूर होना चाहिए बिल्कुल। जब कोई त्रुटि होती है तो उसका करेक्शन होता है, त्रुटि का सुधार होता है। तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि नहीं जो है अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार नहीं होगा, बिल्कुल होता है। ये तो प्रोसेस है, तरीका है, और कोई भी व्यक्ति काम करता है तो त्रुटि आती है और टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उस सब पे बात नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। हाँ, आपका कोई संशोधन है और वह चीज़ नहीं हुआ है तो उस पर बात करनी चाहिए, हाँ भाई मेरा संशोधन है और मेरा नहीं हुआ, एविडेंस देना पड़ेगा। वो भी ऐसा नहीं होता है कि मान लो आप कह दोगे, मौखिक नहीं कुछ होता है, मौखिक कुछ भी नहीं माना जाता, ना कहीं माना गया ना माना जाएगा। ठीक है, कोई किसी को नहीं मना कर रहा, आपका ईमेल आईडी है, गूगल फॉर्म आपने भर दिया, लेकिन गूगल फॉर्म भरने का ये क्या मैसेज है? उमेश शर्मा, क्या बात कही है आपने? कुछ लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि कम लोगों का, क्या लिखे हैं, हिंदी में लिखिए, कम लोगों का और बाद में नेता बनकर फिर से मुकदमा करके अभ्यर्थियों को लूटना चाह रहे हैं। अरे भाई, ये लूटपाट वाला काम, ये आप लोग जो है मैसेज डालना बंद करिए। मैं किसी को लूटपाट के लिए नहीं कहता कि ये लूट रहा है या नहीं लूट रहा है, ये आप लोग अपना जो है विचार अपने पास रखिए। अगर लूटपाट होती तो यहाँ आप खड़े ही नहीं होते और न ये देख रहे होते आप। तो लूटपाट से नहीं यहाँ मुकदमा होता है। कोई भी मुकदमे में जो खड़ा है वह सहयोग लगता है, सहयोग से जो है जाकर के खड़ा होता है। यहाँ लूटपाट की कोई बात नहीं हो रही है, नहीं तो आप जो लूटपाट वाली बात यहाँ पे ना करें तो अच्छा है। यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, उसको ध्यान से सुनिए। तो साथियों, ये है कि लूटपाट कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, उससे क्या मतलब भाई, जिसको जाके अपना पता करे, वहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो बात है उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ,
प्रखर राय साहब लिखते हैं, आप सबसे सही बात बताते हैं भाई। बिल्कुल भाई, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो सही है वह सही, लेकिन सही बात मेरी सुने आदमी, तो सुन करके आँख को खोले और उसको आगे बढ़ाए, तब तो उसका एक रिजल्ट आता है। लेकिन सिर्फ सुन करके अपने अंदर रखने से तो रिजल्ट नहीं आएगा भाई। सुनिए ज़रूर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी हो उसका, तभी उस बात का वजन बढ़ेगा। क्योंकि ये बातें इसीलिए कही जाती हैं कि अगर सही हैं, आप निर्णय लीजिए, मैं नहीं निर्णय ले रहा हूँ। सीधा और सटीक, बिल्कुल सही बात भाई। मैं निर्णय थोड़ी ले रहा हूँ, निर्णय आप अपने आप से पूछिए कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, मैं छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपको अगर वह चीज़ सही लगे तो उसको आप भी उस पर जो है वेरीफाई हुई है, उसको आगे बढ़ाइए कि नहीं भाई यह चीज़ होना चाहिए। आप ही बताइए, मैं ही आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई ठीक, मैं नहीं किसी का विरोधी हूँ, मैं चाहता हूँ सभी लोग नौकरी पाएँ। प्रखर जी, मैं सिधारी से सुनता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी चंडेसर का हूँ। मैं संतोष भाई, न्याय मिलने में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल न्याय मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। आपकी बात से सहमत हैं उमेश शर्मा भाई। ठीक है भाई, मैं भी सहमत हूँ। राय साहब भी जुड़ गए हैं, नमस्कार राय साहब। प्रवीण भाई नमस्कार। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, देखिए यह समय नहीं है, समय बहुत कम है। कब समय 19 आ जा रहा है, कब जो है 10 से 19 आ गया, पता ही नहीं चल रहा है। तो तारीखें बदलने में समय नहीं लगता है, कोई भी काम करने में टाइम। पलटन हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहले कोर्ट में दरवाज़ा तो खुले हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है पलटन भाई, आप कहीं छूट गए जो है किसी कारण से, मुझे पता है। और लेकिन जो है आप बिल्कुल वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा तो खुले तभी आगे का काम बने। तो ये चीज़ है। पहले जिस चीज़ पे बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय जो कि एक भगवान का स्वरूप हैं, और वह जो है भाटिया मैम से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहे, तब अब इस डेट में 10 तारीख को उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली जो है इस चीज़ को कहा कि जो है अपर सचिव महोदय को उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, जो है ये शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी। नमस्कार दिवाकर भैया नमस्कार, हर हर महादेव। और ठीक है भैया, दिवाकर राय भाई हमारे मऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही हमारे मित्र हैं और बड़े भाई हैं, और बहुत सहयोग रहता है। और शंकर लाल भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। प्रखर राय भाई, फेसबुक पे बहुत गाली हो रही, देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, गाली हो रहा है। बिल्कुल बताइए आखिर, मतलब ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनोज द्विवेदी भाई नमस्कार भैया। मैं तो चाह रहा था बहुत लाइव छोटा हो, कम टाइम में, चूँकि नेटवर्क का भी इशू आ जा रहा है और बात। हाँ साथियों, अब थोड़ा सा वाईफाई भी लिया गया है कि नेटवर्क का इशू ना हो, साथी कुछ जुड़ जाएं। और वही मैं बात को आगे बढ़ा रहा था साथियों कि जो है अभी कुछ साथी मैसेज कर रहे थे कि बड़ा फेसबुक पे जो है इस तरह का चल रहा है। तो आते हैं, हम सारी बातों पे आते हैं और पुनः जो है एक एक बात को रखते हैं। बहुत दिन बाद लाइव आए हैं, आप लोगों ने कहा तो आया हूँ, और कुछ भाई जुड़ जाएं। और तकनीकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, पुनः कनेक्ट हो जाएगा, तो बात को रखी जाए। भाई कोई मैसेज कर दें कि जो है आवाज़ मेरी जा रही है, अब डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा था, अब ठीक है। तो कोई मैसेज से ज़रा सा डाल दे लिख करके कि वॉइस जा रही है, तो बात को आगे बढ़ाऊं। कुछ साथी जुड़ जाएं, कोई साथी मैसेज करके ज़रा सा बताए मुझे। हाँ, मनोज कुमार भास्कर भाई, ज़रा सा मैसेज करें आप। आवाज़ क्लियर है?
मनोज भाई मैसेज करके बता दें। हाँ, कोई साथी मुझे जरा सा बता दे कि वॉइस आ रही है तो आगे मैं कंटिन्यू करूं। धर्मेंद्र चौहान भाई जुड़ गए हैं, नमस्कार भाई। धर्मेंद्र चौहान भाई जब मैसेज करें। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है, बिल्कुल धन्यवाद भाई। हाँ, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई देखिए, सभी लोग जो है नहीं, जैसे कहते हैं कि जो है सफर है, इस सफर पे हैं हम लोग, और ये बहुत ही कठिन सफर रहा हम लोग के जीवन का, और ऐतिहासिक ये समझिए पल है जो गुजर रहा है। आने वाला एक एक टाइम ऐतिहासिक है जो गुजर रहा है, और हर डेट पे एक बहुत बड़ी आशा के साथ हम सभी जाते हैं, और आप लोग भी बहुत आशान्वित रहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा कुछ सुंदर सा आदेश आ जाए। उस घड़ी का इंतजार हर वह पीड़ित व्यक्ति, हर वह पीड़ित साथी कर रहा है कि जो है जय श्री राम राय साहब, जय 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 श्री राम। आवाज आ रही मुकेश भाई? हाँ जी जी, धन्यवाद। हाँ, तो मतलब हर पीड़ित वह जो जेन्युइन है, और वह जेन्युइन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और वह हर व्यक्ति का नाम, जैसे अब आजमगढ़ का तो मैं हर व्यक्ति का नाम जानता हूं कि जो अंशु गुप्ता भाई नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार भैया। मनोज कुमार भाई, मैं तो हर व्यक्ति के नाम को जानता हूं, चेहरे को पहचानता हूं कि कौन सा व्यक्ति पिछले 10 साल 12 साल से लगातार लड़ रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत झनाटेदार लाइव है। अरे नहीं राज साहब, ये आप ही लोगों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद है। बाकी जो सच्चाई होती है वह मैं प्रस्तुत करता हूं। खैर, उसका इफेक्ट भी पड़ता है, प्रभाव मैंने देखा है पढ़ते हुए। भले ही यह मैसेज चला जाता है लोगों तक, और जिसके रिएक्शन में कार्य भी होते हैं, इससे जो है फायदा मिलता है। तो अगर कुछ मेरे कहने से कुछ सभी लोगों का भला हो जाए तो सो फॉरवर्ड, इससे बढ़िया बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैंने कहा ना, जिस दिन मेरे गरीब साथी, जो भी मेरे ऐसे साथी हैं जिनको सभी को नियुक्ति की जरूरत है, सभी को नौकरी की जो जरूरत है, लेकिन कुछ साथियों को तो बहुत ही निहायत जरूरत है, यह हम सभी जानते हैं। कुछ साथी तो 20,000 भी पाते हैं, 25,000 भी पाते हैं, कोई 30,000 में भी कमा रहा है, मुझे उनकी भी जानकारी है। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी हैं जो 2,000 5,000 पे, और कुछ साथी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं, डिप्रेशन में हैं, मैं उनको भी जानता हूं। तो भाई देखो, जो तो कम से कम कुछ है तो उसका तो एक बैलेंस बना है, लेकिन जो बेचारा एकदम कहीं का नहीं है, ऐसे भी साथी हैं, और ऐसे काम को कर रहे हैं जो कि काम उनको नहीं करना चाहिए, फिर भी मजबूरी है। इतना पढ़ लिख करके भी व्यक्ति उस योग्यता के आधार पर उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो जीविकोपार्जन के लिए जो है, परिवार को जो है भरण पोषण करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। व्यक्ति कौन है? हम ही आप हैं, हमारे लोगों, हमारे जैसे हमारे भाई हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई चीटिंग होती है, कोई इस प्रकार की चीटिंग होती है, और जिससे हम बहुत नियुक्ति के करीब होकर के कहीं हमको हमारा नुकसान होता है, तो यह पीड़ा तो कभी बर्दाश्त ही नहीं होगी। यह इस पीड़ा का जो है दुख का अंत कभी नहीं होगा। क्योंकि एक होता है ना, आप भाई ठीक है, हमें कुछ ना मिले, चलो ठीक है, लेकिन एक आदमी पहुंच करके अब 16,000 की लिस्ट में नाम, 14,851 की लिस्ट में नाम होकर के अगर कोई ऐसी चीज, कोई बात भी कह दे तो यह पसंद नहीं होगी। भले ही कोई आकर के हमारे एंटी में कह दे कि नहीं आपको ये नहीं मिलेगा, तो हमें उस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी बात। लेकिन जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे भी हमें ध्यान रखना है कि इससे हमारा नुकसान ना हो। हमें पहली चीज तो हमें एकजुटता बनाए रखनी है। एकजुटता मतलब कि भाई आज अगर हम 16,000 की लिस्ट हमारी बनी है, वो हमारी एकजुटता की देन है। रही बात कि उसमें से कौन ले लिया जाएगा, सभी लोग ले लिए जाएं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
अगर 16,478 में 16,478 लोगों की जिंदगी की तकदीर पे जो है नियुक्ति पत्र पे मोहर लग जाए, इससे तो बढ़िया फैसला कोई हो ही नहीं सकता। किंतु हालांकि हम लोगों को इसके अलावा कुछ सोचना भी नहीं है, हमें 16,478 का ही बात करनी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 16,478 लोग होंगे, ठीक है। अब उसका भी तरीका है, प्रोसीजर है। हम आपस में युद्ध करके और झगड़ा करके पता चले कोर्ट न पहुंच पाए, कोई एक अलग ही कहानी गिनी जाए। तो वह तरीका अच्छा है कि जैसे चल रहा था आप जाइए, मजबूती से मजबूत वकील करिए, अच्छे से अपनी बात को रखिए और उस पर मोहर लगाइए। ऐसा तो नहीं है कि घर बैठ करके हमें मिल जाएगा। अगर घर बैठ करके मिल रहा होता तो आज हम लोग हर डेट पे ना जाते और जो है मुकदमा ना कोई लड़ता और न ये चीज बनती। कोई सोचे कि नहीं हम गूगल फॉर्म भर दें, हमें नौकरी मिल जाए, ज्वाइनिंग घर ही पे आएगा और घर ही पे हमको सब मिल जाएगा। तो ऐसा किसी के साथ होना नहीं है, आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आपको सबको मेहनत करनी पड़े, मेहनत से ही मिला है ये सब चीजें। अब एक चीज, पहला काम तो ये होना चाहिए किसी को भी मिले, मैं ये नहीं कहता मुझे मिले, किसी को भी मिले, XYZ किसी को भी शुरुआत तो हो जाए। लेकिन यह भी ना हो कि पता चले कि जो है वहां पे बात आ गई कि जो है मेरिट पे सुना जाएगा। मर्सी पे सुना जाना तो सर्वोत्तम है, मर्सी पे रिजल्ट आना सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता और यही सभी लोग चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा अड़ंगा ना लगे कि नहीं बात मेरिट पे हो रही है, मेरिट पे सुनी जाएगी, फिर क्या होगा। या कोई ऐसी बात अलग से उपज आ जाए कि नहीं इतने लोगों का होना है, तो ये तो सही नहीं है। या अभी तक ये हो रहा था कि 1 लाख लोग फॉर्म भर देंगे, गूगल फॉर्म भर देंगे। अब वो लोग किसी, तो एक और डिस्टर्बिंग होगा। बिल्कुल सही चीज है भाई, आंकड़ों से बहुत डिस्टर्बिंग होता था। आप बताइए, माननीय जज महोदय कहते कि भाई भाई ठीक है, हम मानते 1,000 लोग होंगे, 2,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 15,000 लोग होंगे, लेकिन इसकी ये लिमिटेड अनलिमिटेड थोड़ी चल रहा है। हर एक चीज का एक दायरा है ना, बात करने का भी एक मतलब समय है, और वो हर एक चीज का। अब आप सोचिए कि हम जो 15,000 की बात करें, फिर 50,000 लोग आ जाएं, तो वह चीज जो है दिक्कत क्रिएट करता है। और जैसे 15,000 लोग कोर्ट में हैं, वैसे 50,000 भी आ सकते हैं। जाओ कागज ले आओ। कुछ साथी जुड़ जाएं, यहाँ नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जिससे वजह से लाइव सही से हो नहीं पाई। तो ज़रा सा कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को रखूं। मैं पुनः एक बार प्रयास करता हूं, सभी साथी जुड़ जाएं और कुछ साथी जुड़ रहे हैं और ज़रा सा बताएं कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है। प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क के प्रॉब्लम से बात हो नहीं पा रही और मैं पुनः बात को रखता हूं और कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को मैं रखूं। हाँ, तो संतोष भाई जुड़ गए, नमस्कार भाई। एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर जगह मैंने चेंज किया है तो जिससे बात को रख पाऊँ। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को पता है कि इसमें सबसे कमज़ोर स्थिति किसकी है। अब भले ही लिस्ट बन गई है, फिर भी जो सही है वो सही है। मतलब ये है कि जो 16,478 की लिस्ट है उसमें भाई जो भी व्यक्ति हो वह मजबूती से, जो भी लायर हो, देखिए कोई भी जब पर्टिकुलर लोगों के पर्टिकुलर मतलब ग्रुपों के पर्टिकुलर लायर हैं
तो जब पर्टिकुलर ग्रुप के पर्टिकुलर लायर हैं तो बात भी पर्टिकुलर ही होगी। अगर जहाँ पे बात अगर एक लाइन पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ट्रैक से बात हटती है तब तो भाई वह हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम अपने लोगों का करा पाएँ या हम अपने लोगों का काम करें। हर व्यक्ति चाहता है, इसीलिए फीस दी जाती है हर व्यक्ति को। भाई कोर्ट के जो भी लॉयर हैं, जिनके भी सीनियर लॉयर, तो वो उनकी पहले बात रखेंगे, पहले सबकी बात रखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, सबकी बात तो नहीं कोई रखने वाला। हाँ, जहाँ पे कॉमन बात होगी तो वहाँ पे सबकी बात रखी जाएगी, लेकिन जहाँ पे उस बात से, कॉमन बात से हट करके इंडिविजुअल बात पे आ जाएगी तो बिल्कुल रखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर तरह से आपको मजबूत होना चाहिए, हर तरह के से हम लोगों को मजबूत होना चाहिए। और यह भाई आप तो पता है कितनी बड़ी कठिन लड़ाई है और किससे लड़ाई है, यह तो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। हमारी लड़ाई किससे है और कितनी कठिन है। इतनी आसान होती तो अब तक फैसला हो जाता। हर डेट पे फैसला कि डेट है लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को भी तो समझना है। तो सबसे पुअर स्थिति तो हम ही लोग हैं जो याची हैं, जो कि 83 और 90 वाला है देखा जाए तो। हालांकि नहीं, 16,478 की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई भी बात कर ले, कोई भी बोल दे। बट अगर क्लासिफिकेशन पे बात आती है, वर्गीकरण पे बात आ रही, या इस तरह की बात आ रही कि नहीं भाई कम सीट को देना है, तब फिर कि आपका कौन लॉयर है, कौन आपको बचाएगा, आपका प्रोटेक्शन कौन करेगा। भाई हमें तो इस चीज़ को भी करके काम करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। भाई ठीक है, मेहनत कोई करे फल कोई पा जाए, वो एक अलग है, वो तो तुक्का लग जाना है कि ईमेल कर दिया साहब, भाई ईमेल कर दिया साहब आया था, तो वो तो तुक्का लगाना हुआ। भाई हम तो लड़े ही नहीं मुकदमा, और आ गया, मौका मिल गया और समय से हमने भेज भी दिया। वह एक अलग चीज़ हो गई, वह एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है भाई, हो जाता है, हो गया, लेकिन उस पर डिसीजन तो नहीं हो रहा है। डिसीजन क्या होगा, हो सकता है उस पर भी हो जाए, फिर इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो स्थितियां बन रही उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे वीकर जगह पे कौन है, याची लोग हैं, जिनके कम नंबर हैं। अब अगर बंध के चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ नहीं चल रहे हैं तब तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। तो भाई उनकी बात कहने वाला कोई चाहिए, अब बात को कहे कि नहीं भाई यह व्यक्ति भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सोच करके नहीं बैठ लेना है कि नहीं जो है हमको पूरे को ही तुरंत हो ही जा रहा है, ये भी नहीं सोचना है। अगर ये आप सोच लेते हैं तब तो कमज़ोर हो गए आप। हर लड़ाई में अगर आप जो भी पहलू है उसमें अगर आप जरा भी लापरवाही किए, सोए, तो उसका रिज़ल्ट जो है, नहीं देखते ना कछुआ और खरगोश की जब दौड़ होती है तो सो जाता है खरगोश, और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए जीत जाता है। तो सोना नहीं है, सोना नहीं है। और ये तो फैसले की डेट है। हाँ, किसी की बातों को सुन करके भी नहीं, ये नहीं कि नहीं फला कह रहा है तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है और सत्य बोल दिया और हम उसी के लकीर के फकीर रहेंगे। अपने आप को धोखा मत दो भाई, फिर नहीं आएगा टाइम। और बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं, बार बार इस चीज़ को करते हैं कि नहीं, अपने लिए मजबूती, अपनी ढाल को मजबूत करो, अपनी चीज़ों को मजबूत करो जिससे आप सुरक्षित हो। तो इस चीज़ पे भी काम होना चाहिए और अच्छे से हो। कुछ लोग मीटिंग रख रहे हैं, भाई पता चल रहा है 18 को मीटिंग रखी जा रही, ठीक है मीटिंग हो, मीटिंग में अच्छी बात, इस चीज़ को जो है प्रोटेक्ट हो, जो भी लायर हो वो उसी संतुलित बात में, इतने 16,478 लोगों को ही एंट्री की बात हो और उनको करें। आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं ये नया वाला माना जाएगा, क्यों पुराना ही माना जाएगा। भाई अब हमें, हमारे कहने से अगर हो जाए तो हम तो कह रहे हैं किसी को नहीं, सबको नियुक्ति दे दो, समायोजन कर दो। भाई 2011 टेट पास है ना, सबको कर दो, ऐसा कोई करा दे, हम तो कह रहे हैं। तो सबको पता है, अब सब लोगों को ये पता भी है
कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपको भाई ऐसा नहीं हो सकता पता है, तो ज़बरदस्ती की बात को ज़बरदस्ती उससे नहीं ले सकते, नियम से नहीं ले सकते। हाँ, एक दया के भाव से निवेदन करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लड़ करके, मतलब बहुत जिद बना करके, जिद से नुकसान होता है और मिलता नहीं कुछ। तो झुक करके, जैसे आदरणीय जज साहब पूरा समर्थन में हैं, कर रहे हैं, और गवर्नमेंट नहीं देने के मूड में, आप लोगों को पता भी चल गया, सब लोगों को पिछली डेट में ही देख लिया आपने क्या हर्ष था। तो यह क्या प्रयास नहीं करेंगे? अभी भी वही प्रयास रहेगा कि नहीं सर, आपने नहीं देखा मीटिंग में, बट अपने पक्ष को मजबूत रखना है। अब कोई ऐसी नई चीज़ ना आ जाए। अब जैसे कोई आरोप लगा रहा है नोडल सर को, कोई कुछ लिख दे रहा है, कोई, आप देखिए फेसबुक पे लिख क्या आ रहे हैं भाई, ये तो लगता है कि अब अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे ही प्रति उल्टा सीधा। लेकिन तो आज तक तो नहीं कोई लिखा, और क्योंकि जो है, और आगे भी नहीं लिखा, मुझे तो बोलना होता जो मैं बोलता हूँ। बट आप बताओ, अच्छा ये बताइए, ये पढ़े लिखे की ये कोई मतलब लैंग्वेज है? अब तो जो देखो, माँ की गाली, बहन की गाली, क्या चर्चा, मतलब ये कौन है? ये किसकी आईडी से लिखा जा रहा है? यह व्यक्ति टेट पास है या नहीं? ये तो मुझे शंका हो रही है कि आप तो कुछ बाहर के लोग इंटरफियर इसको कर रहे हैं, आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं। आप इसको भी वॉच करिए। मुझे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति का या फिर कोई पीड़ित का तो यह नहीं वर्डिंग लग रहा है कि किसी को गाली दे देना या किसी को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, विचारों का नहीं मिलना वो अलग बात है, लेकिन उस पर कोई युद्ध जैसी स्थिति को करना वो गलत बात है। देखिए, सही चीज़ों पे जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जो है सही चीज़ों पे जाना चाहिए, एविडेंस पे जाना चाहिए। देखिए, बिना तथ्यों के आधार पे कार्य होता है। हम बिना तथ्य के नोडल सर को कुछ आरोप लगा दें या किसी को लगा, अच्छा बताइए वह क्या गलत कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगा कि कहीं उन्होंने कभी भी गलत कुछ है इस चीज़ को कहा। आप लोग सरासर जो है सभी लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, नोडल प्रशांत शुक्ला जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। उन्होंने देखिए लाइव के माध्यम से इस चीज़ को वेरीफाई भी किया कि नहीं भाई। अब बताइए, 3 लोग नोडल हैं, आप लोग को पता भी होगा, 3 लोग रंजीता रोहतगी जी हैं, और ये जो है आपके निखिल रोहतगी जी हैं, श्री निखिल रोहतगी जी हैं, और श्री प्रशांत शुक्ला जी हैं। तो ये भी सही बात है। क्या प्रशांत शुक्ला जी को छोड़ करके और दोनों जो नोडल बनाए गए हैं, क्या उनके पास भी कोई जा पाया है नेता या कोई कैंडिडेट जा पाया? मुझे बता दीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई गया या किसी को जाने दिया गया। तो क्यों? अगर कोई आपको जो है मौका दे रहा है और आप की बात को सुन रहा है, आपके कार्य को कर रहा है, और फिर आप उसकी बुराई बतियाने में 1 मिनट भी आपको जो है दिक्कत नहीं हो रही है, अरे भाई कहाँ, किस आप, मतलब कि आप क्या कह रहे हो? और भाई अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति आपके कार्य को कर रहा है, आपको जो आप किसी कार्य को करा पा रहे हैं, समय से करा पा, जो भी, तो आप उस व्यक्ति की, अरे बात को सुनिए भाई। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उनसे बात करिए, बताइए कि सर ये चीज़ है का क्या वो चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया पे लिख देना, बहुत बड़े काबिल बन जाना, पता नहीं कितने की जॉब है, कितने रुपए की आप लोगों की क्या है, जो लिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ। या आप क्या करते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के प्रति अशोभनीय भाषा का यूज करना यह सरासर गलत है। आप अपने को बहुत बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन किसी को मर्यादा में आप जो है किसी को गलत भाषा मत लिखिए। नौकरी पाना ना पाना अलग मुद्दा है। नौकरी सिर्फ 16,000 ही नहीं चाहते हैं, चाहते तो जितने लोग कंटेम्प्ट करके आज भी कंटेम्प्ट कर, वो नहीं चाहते हैं नौकरी पाना। अब हमें बताइए कौन मानक तय करेगा? आप ही से कह दें कौन मानक, क्या 2017 के पहले वालों को ही लिया जाए? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। और इसमें कौन अभी तो सभी लोग कहेंगे नहीं साहब हम इस क्राइटेरिया को कहते हैं, हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम ही आपसे पूछेंगे भाई 2017 के पहले जो लोग लड़ रहे थे क्या सिर्फ उन्हीं को मिले? फिर पूछें, एक हम ऑप्शन दें कि नहीं भाई
2017 के बाद जो लोग लड़ रहे हैं क्या उन्हीं को मिले, या पूछें ऑप्शन कि जो दोनों में लड़ रहे थे 17 के पहले भी और अभी भी उन्हीं को दिया जाए, या फिर यह पूछ लें कि जो अभी तक कभी नहीं लड़ा है और जो है अभी अचानक से आ गया है कंटेम्प्ट में, उसको दे दिया जाए। आप क्या निर्णय लेंगे, आप मुझे बता दीजिए। आप क्या जो है किसी एक तरफ खड़े होंगे? नहीं, आप भी सोचेंगे नहीं भाई ठीक है, कोशिश करेंगे कि वो न्यायालय है, न्यायालय का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, वकील साहब को जो भी फीस देगा। आज भी कंटेम्प्ट हो रही है, बिल्कुल कंटेम्प्ट हो रही है, लोग कर रहे हैं, बिना कंटेम्प्ट के फार्म भर रहे हैं। भाई मुझे एक फ़ोन आया कल, जो है फ़ोन क्या, एक लोग घर पे आए और बैठे रहे और कह रहे हैं भैया जो है हमारा मुकदमा जो खारिज हुआ था हाई कोर्ट में, जुर्माना लगा था, उसका मुझे वो दीजिए, मैं वो डाल करके भरूँ। मैंने समझाया अरे भैया ये क्या करने जा रहे हो तुम, मुकदमा जो खारिज हो उस पर जुर्माना लगा, उसका नंबर डाल करके आप वो करने जा रहे हो। परसों की बात है, वो गूगल फार्म भरेंगे। हमने कहा भैया खोज लो 17 के पहले का कोई रिकॉर्ड हो, तब तो आप अथराइज्ड हुए, अन्यथा की स्थिति आप ये क्या करने जा रहे हो? आप बताओ। जुर्माना भरने नहीं आए थे जब जुर्माना लगा था, लेकिन जो है जुर्माना का फार्म भरने आए भी हम वही डालेंगे। अब बताइए, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मतलब सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी। अच्छा आप बताइए मुझे कि अगर 16,000 या 14,000 या 10,000 या 5,000, 2,000, 1,000 एक व्यक्ति का भी नियुक्ति अगर हो जाता है, वह अच्छा ज़्यादा है दरवाज़ा खुलना, या कि नहीं 50,000 के चक्कर में किसी को न मिले वो अच्छा है? तो मेरे समझ से कि शुरुआत होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत होने के लिए सभी लोग। अच्छा बताइए, अब हम किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, आप लोग कहेंगे फिर नहीं दुबे जी नाम लेते हैं। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, अब जब ज़रूरत नहीं थी, अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है। सभी लोग, कोई नोडल अधिकारी को कमी बता रहा है, कोई और किसी को कमी बता रहा है। अरे अपनी कमी को देखो भाई। मुझे बताओ कि क्या जरूरत थी जो है बनाने की याची? 16 दिसंबर के बाद कितने लोगों ने याची बनाया? वो लोग जान रहे होंगे कि हमने किसको बनाया याची, क्यों बनाया भाई याची आपने? 16 दिसंबर से पहले वाले तो लोग आपसे संभल नहीं रहे, उसके बाद भी बना रहे हो, या कोई बना रहा है तो उसको किसने मना किया? मत बनाओ भाई। जब देख रहे हो, अच्छा कोर्ट नाराज़ हो रही है, कह रही कि नहीं प्रेजेंट प्रोसेसिंग के लिए उसने खारिज किया कि नहीं दुनिया भर की कंटेम्प्ट ना करो, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। तो जब भाइयों ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। भाइयों एक दो लाइन है। दो लाइन ये है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे उत्पात करते हैं। तो छोटे जो होते हैं वो उत्पात करते हैं और जो बड़े होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। तो किसी को अपने मर्यादा में, अपनी मर्यादा के शब्दों से जो है मर्यादा के शब्द यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो है वही आपको बताता है कि आप क्या कितने क्वालिफाइड हैं या फिर कैसे हैं, कैसे परिवार से हैं। वह चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है कि आपने पढ़ा लिखा तो आपके पास संस्कार होना चाहिए। और ब्राह्मण तो भाई, ब्राह्मण तो आदिकाल से और आज भी उन्होंने अपने को बना के रखा है, ऐसा नहीं है। वो जो ब्राह्मण है तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई कहीं कुछ हो सकता है कि हर कोई जात बिरादरी का नहीं होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण तो होता है जिसके पास ज्ञान हो वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है तो ज्ञान है भाई। और
ठीक है। और किसी का अपमान नहीं किसी को करना चाहिए, मेरा जहाँ तक तर्क है। चाहे वह कोई भी जाति से कोई, ये थोड़ी कि हम कोई छोटी जात का या जिसको हम ये मान रहे हैं तो उसका हम अपमान नहीं, जाति से नहीं, गुण और अवगुण से अपमान और सम्मान मिलता है, मेरा जहाँ तक मानना है। तो इसलिए अपने गुणों को बनाइए, आप गुण अच्छा रखिए, सम्मान मिलेगा। अगर गुण आपका खराब होगा तो आपको अपमान मिलेगा। रही बात जो तरीके से है, जिस तरीके से हो रहा है, हमारे चाहने से आपके चाहने से कोई चीज़ नहीं होगा, लेकिन जो एक तरीका है, प्रोसेस है, हाँ उसी से होगा। मैंने पहले भी बताया कि हर एक चीज़ एक तरीके से होगा, प्रोसेस। हमारे कहने से अगर हो जाए तो मैं तो कहता हूँ सबका समायोजन हो जाए, कोई करा दे भाई, मेरा सबका समायोजन करा दो आप। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम ये भी नहीं तर्क दे सकते नहीं अभी जो लड़ रहे हैं वो गलत है, जो पहले लड़े वो सही थे, ऐसा नहीं कह सकते। तो यह जो क्राइटेरिया वो तो भाई माननीय कोर्ट फिक्स करेगा। रही बात कि ये भी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, हम 14,000 में आ गए 16 में नहीं, तो अब तो 16-14 सेम हो गया। इसके बाद अगर कोई पैरामीटर लग जाएगा तो फिर हम आप कोई क्या करेगा। नहीं लगता है तो हम तो चाहते हैं 16,478 की नियुक्ति प्रथम फेज में हो, इसके बाद आगे वालों के लिए भी जो भी रास्ता बने उनको मिले। 3800 का क्या होगा, शंकर लाल गुप्ता लिख रहे हैं भैया 3800 का क्या होगा। तो भाई 3800 मतलब ये तो 16,478 में तो 3800 1600 सब लोग शामिल हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि 16,478 का सबका हो, मैं तो कह रहा हूँ। तो 3800 का क्या होगा, ये क्या लिख दिया 3800। मुझे लग रहा है कि जो कि ऐसे हैं जो 3800 जो कि मुझे लग रहा है कि पुराने वाले में नहीं है, नहीं पुराने वाले में नहीं, नए वाले में नहीं, यानी कंटेम्प्ट में नहीं, ऐसा इनका लिखना आ रहा है। मेरे यहाँ तक समझ में आ रहा है 3800 ये कंटेम्प्ट में नहीं होंगे 16 दिसंबर तक। तो भाई उसका तो मुझे नहीं पता है। तो अभी तो लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट पे क्या क्राइटेरिया ये तो नहीं फिक्स हुआ। अभी तो 16,000 की बात, अब तो माननीय जज साहब 16,000 के लिए कह रहे हैं। अब क्राइटेरिया की तो अभी तो नहीं बात हुई कि जो नहीं कि नहीं 3800 को 3800 भी समाहित है उसमें, 16,478 में सभी लोग समाहित हैं। लेकिन अगर भाई कोई क्राइटेरिया होगी तो भाई उसके लिए तो हम आप थोड़ी कुछ कर पाएंगे। अगर कोई क्राइटेरिया सामंजस्य बनती है, मान लो माननीय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो है सरकार के, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी 16,478 की बात हो रही तो उस पर कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। आगे जो बनेगा उसको देखा जाएगा। फिर 14,000 की तो बात ही अब ख़त्म करिए, अब तो बात करिए 16,478 की बात करिए, प्रथम फेज इन लोगों का हो भाई। अब इसमें अगर कोई क्राइटेरिया लग जाएगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम तो चाहेंगे कि कोई क्राइटेरिया ना लगे। 16,478 लोग लड़ते आए हैं, अब मिले उनको जो है। अब अच्छा ये बताइए एक चीज़ और है भाई, ठीक है अभी मुकदमे में हम हैं और मान लो कोई 17 तक लड़ा, 16 तक मुकदमे में लड़ा, उसके बाद इधर नहीं आया, अब उसको मौका मिल गया, उसने ईमेल कर दिया, पहुंच गया, लिस्ट में नाम हो गया उसका, कंटेम्प्ट में नहीं है, बाद में अपना कंटेम्प्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये फैसला मेरा थोड़ी है, ये तो जो है माननीय कोर्ट करेंगे, कोर्ट करेगा। अब बाकी जो है भाई हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पक्ष ना रख दें जिससे जो है महाभारत हो जाए। जैसे महाभारत की स्थिति आ गई, पक्ष कैसा रख दिया, किसने रख दिया भाई, ये तो वही जाने क्यों आ गई ऐसी बात। गूगल में जो है, गूगल फॉर्म में तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम की जो नहीं जो है नए लोग जो छूट गए वो भी भर दें और जो बाद वाले भी भर दें। भाई वो भरा जाए, मैं नहीं कहता, लेकिन ये तो हो गया होता और इतने लोग तो हो जाते, 16,000 का तो फाइनल होता, ये तो फाइनल ही नहीं हुआ। अभी इसका तो अभी ऊपर नीचे मामला है और तब तक जो है एक और बखेड़ा आ गया, सभी लोग डिस्टर्ब। उस दिन गूगल फॉर्म को लेकर के सभी लोग डिस्टर्ब हैं, पूरा प्रदेश डिस्टर्ब है। एक समस्या अभी दूर नहीं हुई, तब तक दूसरी बहुत बड़ी समस्या आ गई। आप बताइए, तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है भाई। एक 16,000 भाई 14,000 पहले 851, उसमें 1,600 लोगों को बहुत दिक्कत थी भाई, परेशानी थी। सब में जिसका नाम नहीं होगा, हमारा ही नहीं होगा, हम परेशान होंगे, ये तो किसी का भी साथ हो सकता है। तो भाई वो आगे 16,478 की बात होने लगी। अब 16,478 तब तक जो है गूगल पे आ गए। अरे भाई वो नहीं आना चाहिए था,
भरा जाना चाहिए था। ये ऑर्डर हो जाता ना तो उनके लिए भी, जैसे सभी लोग रुके पड़े हैं सेकंड फेज में भरा जाता, तो अभी पहला क्लियर नहीं हुआ तब तक दूसरा आ गया। और वहाँ की स्थिति ये है कोर्ट की कि कोई शिक्षा मित्र की बात बोल दे रहा है, तो कोई जो है और कोई बात बोल दे रहा है, तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। जज साहब नाराज़ हो रहे हैं। भाई जज साहब ने कहा हम ट्रांसफ़र कर देंगे, केस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बताइए, केस ट्रांसफ़र हो जाना अच्छा है हम लोगों के लिए कि वहाँ फैसला हो जाना अच्छा है? तो मेरे समझ से वहाँ पे फैसला हो जाना अच्छा है, वहाँ पे फैसला हो जाना सर्वोत्तम है। लेकिन ऐसी नाराज़गी कौन करा रहा है भाई? ऐसे लोग कैसे घुस जा रहे हैं वहाँ पे? वो किसके हितैषी हैं मुझे बता दीजिए। क्या वह 16,000 के हितैषी हैं, या फिर जो नए जो है गूगल फॉर्म भर रहे हैं उनके हितैषी हैं? कौन भाई? वो लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कोर्ट रूम में आकर के, और जज साहब नाराज़ हो रहे हैं, वो किसके हितैषी हैं आप ज़रा सोचिए। और वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित करिए कि भाई ऐसे आस्तीन में सांप कौन है। जैसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, वो आस्तीन का सांप कौन है भाई कि जो इस तरह की कोर्ट में बात को कर रहा है जिससे सबका काम खराब हो जाए? किसको नाराज़ कर रहे हो यार? भाई माननीय जज साहब को आप नाराज़ कर रहे हो। जज साहब तो कह रहे हैं हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी सामान्य कोर्ट में, चाहे चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। आप लोग ज़्यादा परेशान करेंगे तो कोई भी चीज़ सिस्टम से हो रहा है उसको होने दीजिए, आप लोग उस चीज़ को ना करिए। अब कोई शिक्षा मित्र कह रहे शिक्षा मित्र की सीट है, कोई कह रहा नहीं इनकी सीट है। अरे भाई कानून उतना ही बताओ, वहाँ पे कानून किसको बताओगे आप? जहाँ से कानून बनता है वहाँ पे कानून आप बता रहे हो, वो बात बोलने की क्या ज़रूरत है आपको भाई? अच्छा ये बताइए, वहाँ पे जितने लिस्ट में अगर उनकी नियुक्ति दे दी जाती है, उस एससी हो चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे XYZ हो, किसी को क्या आपत्ति है, किसी को क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बोलेंगे ज़रूर, वहाँ पे बोलेंगे ज़रूर, बोलने से बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि काम खराब करना है। और कौन लोग हैं ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। वहाँ रोज़ 4 वकील नए आ जा रहे हैं, ये तो पता भी नहीं चल पा रहा है कि है कौन भाई। अच्छा आप क्यों बात बोल रहे हो? वहाँ पे जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, सबकी बात हो रही है, सबको ये लिख रहे हैं देशराज सिंह आस्तीन का सांप चयनित और नूडल। अरे भैया देशराज सिंह, आप कहाँ से किस दुनिया से आ गए भाई? और क्या आप लिख रहे हो हैं कि चयनित हैं और नूडल हैं? गजब कहानी है। आप क्या हो, ज़रा आप अपने बारे में बताओ भाई, आपकी स्थिति क्या है? मैं आपकी स्थिति जानना चाहता हूँ। आस्तीन के सांप मयंक तिवारी और पाठक है क्या? नहीं भाई देखिए, मैं इन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता है। और ये जो लोग भी कमेंट इस तरह का गलत आप कमेंट ना करिए देशराज सिंह, और पहले अपनी स्थिति को बताइए कि आप वास्तव में आपकी स्थिति क्या है, कि आप 17 के पहले हो या नहीं हो, कंटेम्प्ट में 16 दिसंबर के बाद हो या नहीं हो, आप कौन हो? आप अपना पहले परिचय दीजिए। देशराज सिंह जो मैसेज किए हैं आस्तीन का सांप चयनित और नूडल हैं, आप किसी को आरोप मत लगाओ भाई। मैं तो नहीं किसी को आरोप लगा रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानकार हो गए हो। आप हो कौन? पहले आप अपनी स्थिति को क्लियर करिए। आप ही जैसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। आप मेरे बारे में भी कुछ लिख दोगे तो जवाब आपका लोग देंगे। प्रखर राय जी, आस्तीन का साहब, मयंक तिवारी और पाठक जी हो सकते हैं, लेकिन मैं भाई नहीं कह सकता। मैं देखिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं जिस जो बात हो रही मैं उस बात पे कह रहा हूँ, तर्क मैं दे रहा हूँ कि भाई आखिर शिक्षा मित्र के, बिल्कुल मयंक तिवारी का नाम आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, आ रहा है। अगर तो ऐसी चीज़ को उनको भाई सभी लोग चाह रहे हैं रोकेंगे, और रोकने के लिए बात हो रही कि नहीं आप रुकिए इस चीज़ को, ये नहीं होना चाहिए। जब आपका ऐसे ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन भाई आप किसी को मत कहिए। अब कोई ये देखिए आस्तीन का साहब चयनित और नूडल हैं। अरे भाई चयनित अपना काम करने जा रहे हैं, चयनित के साथ के कुछ लोग छूटे होंगे अपना कर रहे हैं। हम किसी को आरोप क्यों लगा दें? और हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? आपके पास क्या एविडेंस है मुझे बता दीजिए, एविडेंस दिखाइए। बिना तर्क से मैं ऐसी बातों को मत बोलिए, ना मैं इसके पक्ष में हूँ। कोई आपके पास एविडेंस हो मुझे दीजिए। दोनों में आप दोनों में हो तो आप क्यों भाई इस तरह की बात का यूज कर रहे हो? दोनों में हो, आप दोनों में हो तो क्यों इस तरह की बात का यूज कर रहे हैं? आप जाते हैं क्या दिल्ली में जो है? इस तरह का यूज मत करिए, ये अशोभनीय है।
और अगर कोई आपके पास पुख्ता सबूत हो तो भाई प्रदर्शित करिए यहाँ पे। नोडल तो ईमानदार और सोशल हैं। बिल्कुल ठीक राय साहब, बिल्कुल राय साहब की बात से मैं सहमत हूँ। सर इस समय आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता सभी लोगों को एक साथ बने रहने का है। हाँ ललित भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस समय आप सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सभी लोगों को एक साथ बने रहने का, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अब कोई नोडल को लेकर, अच्छा ये बताइए नोडल में आप में कितना फ़र्क है? नोडल सर में और आप में कितना फ़र्क है? आपने उस अंतर को देखा है कि कमेंट लिख देने से आप बहुत महान बन जाएंगे? ऐसा नहीं भाई, और ऐसा मत करिए, अशोभनीय है और नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत से लड़ाई बनी है, ये कोर्ट में बहुत मेहनत से पहुँचे हैं और कोर्ट की लिस्ट में बहुत मेहनत से आए हैं। बहुत आसानी से नहीं लिस्ट बनी है और बहुत आसानी से लिस्ट में नाम नहीं आया है। बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम हुआ है। 14 साल के बाद एक लिस्ट बनी, उस लिस्ट में नाम आया है। और आप बताओ ऐसे मैसेज कर रहे हो, गलत बात है। गलत बात का मैं समर्थक नहीं हूँ और ना मैं समर्थन करना चाहता हूँ। आप हमारी पोस्ट से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है भाई। बिला वजह आपसी संबंध वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है भाई मेरा कि आप लोग, ये चीज़ है कि भाई जो भी लीडर हैं, आपको पता है सभी लोगों के लीडर हैं, उनको कहिए कि भाई याची जो भी हैं, हम लोग याची हैं, और जो भी सहयोग है दे करके बात को अच्छे से रखा जाए। हम सबका जो है भला हो, सभी लोगों को नियुक्ति मिले, बस यही ख्वाहिश है मेरी, तमन्ना मेरी यही है। लेकिन ये जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अगर और यह चीज़ें जो है सभी को बैकफुट पे ला रही हैं। यह जो है बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, नोडल मेहनत से हैं, वहाँ रिजर्वेशन से नहीं। ठीक है भाई, देखिए अच्छी बात है, सब देखिए जिस पद पे जिसको वर्क करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने ईमानदारी से के साथ काम करना चाहिए और अपना स्वार्थ मत नहीं देखना चाहिए। कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, उनका हित देखना चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। जो सबसे कमज़ोर तबका है उसका हमको हित देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरा जो सबसे कमज़ोर साथी वो सबसे आगे रहे और उसका भला भगवान सबसे पहले करे। मैं प्रभु से प्रार्थना, महादेव जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे उस साथी को जो है दिक्कत ना हो, कि जो है वह उसको जो है खुशियाँ मिले पहले मेरे। तो भाइयों मेरे कहने का मतलब, अच्छा बताइए, मैं तो नहीं किसी को गलत कह रहा हूँ, आप क्यों गलत कह रहे हो भाई? या आपके पास पुख्ता कोई सबूत हो तो पेश करिए, यहाँ पे पेश करिए कि नहीं भाई ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं इनको आरोप लगा रहा हूँ, तब तो बात समझ में आती। लेकिन किसी को कहना नहीं चाहिए और किसी को मत कोई कहे तो, नहीं तो अच्छा नहीं है, नुकसान होगा आपका। और मैं न किसी का जो है वो हूँ, आपको पता है। और रही बात, देखिए साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी लीडर हैं, मैं पहले शुरू से ही कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबकी भलाई हो, मैं चाहता हूँ कि सबको नियुक्ति मिले, लेकिन एक तरीके से, एक प्रोसेस से। 16,000 की लिस्ट बनी है, 16,000 को जाने दीजिए, होने दीजिए, और लोगों का भी होगा। भैया जी कुछ लोग 16 को होने नहीं देना चाह रहे हैं, सबका पता है, लेकिन हाँ स्वाद कर नहीं कहूँगा। सही बात, आप शब्द को नहीं कहूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जगदीश यादव जी, नहीं चाहते हैं 16 को होना। लेकिन भाई 16 को होना, अगर वो लोग रोक रहे हैं जो उसकी लाइन में खड़े हैं, तो भाई जैसे नहीं होता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं 16,000 को रोकने वाले। एक तो वे लोग हो सकते हैं कि जो उस लाइन में खड़े हों पीछे कि भाई नहीं, और दूसरे ये लोग हो सकते हैं जो कहीं के ना हो, वो चाहते हो हमारे जैसे ही रहें ये लोग भी। तो भाई अब ये कौन है ये तो मुझे नहीं स्पष्ट पता चल पा रहा है। लेकिन अगर हमारे पीछे का कोई साथी है तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीछे का मतलब हमारे पीछे जो खड़ा है भाई, मेरे पीछे आया कंटेम्प्ट में, तो वो भी हमारा भाई है, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम नहीं आगे जाएंगे तब तक उसका रास्ता नहीं बनेगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्योंकि दरवाजे पे हमारा एंट्रेंस है, हम आगे खड़े हैं, जब तक हम नहीं आएंगे
तो हाँ बिल्कुल कह रहे हैं अमित तिवारी जी का लाइव कितना अच्छा है नोडल के जी के लिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। अमित तिवारी जी के बातों से मैं सहमत, लेकिन वो कुछ अपशब्द का यूज कर रहे हैं, उस चीज़ से मैं असहमत हूँ। जो उन्होंने अपशब्द का यूज किया है उससे मैं असहमत हूँ, वह शोभनीय नहीं है। बाकी उन्होंने ठीक कहा है, गलत नहीं कहा है, और मैं पूरा इस चीज़ से सहमत हूँ कि नोडल सर ने बहुत ही मेहनत, बहुत परिश्रम करके बना। यही नेता लोग आज से 10 दिन पहले का वीडियो निकालिए, 15 दिन का पहले निकालिए, यही नेता लोग जो है नोडल सर को बहुत तारीफ कर रहे थे कि सर ने सब काम बहुत लिबरल ढंग से किया, और यही नेता लोग आज बुराई कर रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करो, अगर आपको लग रहा है तो एविडेंस दो, क्योंकि अगर जो वो एविडेंस है वो एविडेंस किसी को मिल गया उस दिन, तब फिर वहाँ पे नोडल सर की नहीं गलती पता चलेगी, गलती हमारी है। तो वो चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। रही बात कि जैसे कोर्ट में जो हो रहा है, वह कोर्ट के अंदर जो लोग, वो लोग भली भात से जानते हैं। अब किसकी बात को माना जाए भाई, वहाँ तमाम वकील हैं भाई। बात बाहर आकर के, जैसे नोडल सर आज बता रहे हैं, लाइव आया कल बता रहे हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी को कि ये स्थितियां बनी। किसने पैरवी किया वहाँ पे? वकील। किसके वकील थे वहाँ कोर्ट रूम में जिन्होंने कहा, जिससे स्थितियां बनी? जो गूगल की बात आई, करेक्शन तक तो समझ में आ रहा है, और करेक्शन ही होगा, इस चीज़ को मान लीजिए। दूसरी जो लिस्ट बनेगी उस पर कोई बात अभी नहीं होगी, वह लिस्ट रखी रहेगी, और करेक्शन का पहले 16,000 का बात है, और 16,000 का मामला है। बाकी अब कोई कहे किसी को रोक देंगे, कोई जाने नहीं देंगे, कोई आने नहीं देंगे, तो ये सब चीज़ें फालतू हैं भाई मेरे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं करो आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग उस पर काम करो कि आप अपना लायर ले जा पा रहे हो, नहीं ले जा पा रहे हो, बढ़िया ले जा पा रहे हो कि नहीं ले जा पा रहे हो, कि आखिरी डेट भी ख़त्म हो जाए, उस पर तो काम नहीं कर पा रहे हो। जितनी मेहनत से काम मनोज मौर्य भाई कर रहे हैं, आपको पता है पैसा कम पड़ गया, फिर जो है अपील किए हैं विकास सिंह जी को ले जाने के लिए। किसके लिए? सबके लिए ले जा रहे हैं क्या? सब लोगों ने दे दिया उनको पैसा? मनोज मौर्य क्या सभी लोगों ने पैसा भेज दिया? नहीं, 12,091 के ही लोग दे रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उस पैनल में याची के वकील अच्छे सम्मिलित हों, जिससे हमें 90 नंबर वाला और 83 नंबर वाला नियुक्ति चाहिए। मेरा मात्र उद्देश्य इतना है। या नहीं समझ में आता? सब लोग मिलके आओ मेरे पास, बताओ मुझे, मैं ले चलूं वकील। लेकिन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 83 और 90 नंबर वाला अंदर हो, नियुक्ति पाए, 16,478 की लिस्ट में वह नियुक्ति पाए। मात्र उद्देश्य मेरा इतना है। अब कौन वकील होगा, कैसे होगा, यह नेताजी लोग तय करें। लें सहयोग शुल्क, सभी लोग देंगे, लेकिन जो है हमें नौकरी चाहिए, नियुक्ति हमें चाहिए। हम नियुक्ति के एक पायदान नीचे हैं, और इससे हमें कोई समझौता नहीं। नियुक्ति से हमें कोई समझौता नहीं, नियुक्ति हम सभी को चाहिए, हमारे सभी भाइयों को चाहिए, जो 83 हो, 90 हो, कोई भी हो। 16,478 की लिस्ट में है, उसे हमें 19 तारीख को ऑर्डर अगर होता है तो ये हमें ऑर्डर में चाहिए। मात्र उद्देश्य मेरा इतना है। लड़ाई झगड़ा अमर्यादित शब्द वो बाद में होगा, 19 के बाद, जितनी इच्छा जिसकी होगी। एक सम्मेलन करा लीजिएगा, सभी लोग चलिएगा, चाहे लखनऊ चलिएगा या कहीं भी करा लीजिएगा, प्रदेश में आएंगे सब लोग, अपना पक्ष रखेंगे, बात हो जाएगी। लेकिन अभी जो काम करना है कि हमारा मजबूत पक्ष रखने के लिए उस कमेटी में कौन वकील जा रहा है, विकास सिंह जी के लेवल का याची का एडवोकेट कौन हो रहा है जो बात करेगा। एक जो बात कर रहे थे नोडल साहब, उन नोडल साहब को भी उल्टा सिल्टा अभी देखो मैसेज कर रहा है आदमी अचयनितों के साथ। नोडल साहब क्या बुरा कह दिए बताइए? अगर वह आपकी बात को कह रहे हैं, अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और गवर्नमेंट नहीं दे रही है कुछ, और 10-20 हज़ार कम में आपको रख रही, तो आपको बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है? कुछ ना मिलना,
कुछ न मिलने से कुछ मिलना अच्छा होता है। लड़के 14 साल से क्या पा गए हैं बताइए मुझे, कौन कितना पाया है, कौन क्या पाया मुझे बताइए। और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो पूछा ना कि क्या मेरिट पे बात करूं, आप जैसा कह दीजिए वैसा मैं बात करूं। आप बता दीजिए, आप अपने लीडर को बताइए इस चीज़ से बात करनी है, वैसी बात होगी। बात तो आपको अपनी चीज़ को करना है कि आपका सारा काम कोई ख़राब कर दे रहा है बिना आपके कहे, बिना आपके सुने। ऐसा नहीं है कोई भाई मेरे, रास्ता आपको बताना है कि हमको मेरिट पे चाहिए। भाई मेरिट पे जो 110 वाला हो 112 हो उसको चाहिए, उसे दिक्कत नहीं है। 83 वाले को मेरिट पे चाहिए कि 90 वाले को मेरिट पे चाहिए, उसे तो मेरिट पे नहीं नौकरी मिलेगी कभी। और अगर किसी को अगर जो है नहीं हो पा रहा है कहीं, और बात की बात आ रही संख्या बढ़ जाएगी, अगर उन्होंने ये वर्ड बोल दिया तो कौन सा आपको बुरा लग गया और तुरंत जो है नहीं। अरे भाई आप बताइए मुझे, अगर वहाँ पे आप तो हैं कोर्ट रूम में, कोई जा पाता है, बाहर कर दिए जाते हैं, क्या आप बात कर लोगे वहाँ पे? आपका लायर ही ना बात करेगा। लेकिन अपने लायर को आप उस नहीं बताए रहेंगे तो लायर क्या बात करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं हमें चाहिए तो चाहिए परमानेंट नौकरी, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बता दीजिए, मैसेज करके बता दीजिए किसको कुछ कुछ नहीं चाहिए, या तो नौकरी चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बताइए आप कि अगर जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे अगर आपको कुछ मिले तो क्या आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए आपको? तो मेरे समझ से तो भैया कुछ भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। परमानेंट मिल जाए सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा संख्या हो रही तो कौन सा तर्क वो गलत है मुझे बताइए। अगर कोई तर्क दे दिया व्यक्ति तो कौन सा गलत हो गया भाई? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई तर्क आप ही होते जो है, आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, और जो है और हम आपके सहारे होते और आप हमारा निर्णय करने वाले होते, तो अगर आप हमको दिला दे रहे हैं कुछ तो फिर क्या दिक्कत है? पूरा दिला दें सो फार गुड। लेकिन अगर जहाँ स्थिति ऐसी बिगड़ गई, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? हाँ भाई, इससे तो मैं भी सहमत हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ, बिल्कुल राधा वर्मा जी, बिल्कुल ये होना भी यही चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा असहमत है वह अपना तो हितैषी है ही नहीं, वो हम लोगों का भी हितैषी नहीं है। हम ये कहते हैं भाई हम आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, हमारा निर्णय आपको लेना है। तो अगर हमें आप पे भरोसा है तो हमारा जो भरोसेमंद व्यक्ति है तो वह भी हमारे साथ दगा थोड़ी देगा, दगा नहीं देता है कोई। और वह कोशिश अब बताइए, वह चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत से लिस्ट बनाई, मैं चाहता हूं कि 17,000 को नियुक्ति हो, 16,478 को नियुक्ति हो, मेरे द्वारा बनाई गई, मेहनत से इतनी बनाई गई। वह व्यक्ति बोल रहे हैं, उसमें उनका कौन सा लाभ है? उसमें लाभ गिना रहे हो मुझसे, फेसबुक पे लाभ गिना रहे हो और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो। यार भाई मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग की पढ़ाई पे मुझे शंका होती है, शंका हो रही, या तो आपने आईडी गलत यूज हो रहा है, ये भी है। ये मुझे नहीं ये लग रहा है कि अब इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं, या तो फिर अब इस तरह का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, और वो उस चीज़ को आके कमेंट कर रहा है इस ग्रुप में आकर के, और किसी दूसरे के आईडी पे आकर के कर रहा है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा, जैसे ये राधा जी ने अभी जो कमेंट किया, प्रखर राय जी कमेंट कर रहे हैं, तमाम साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं, और सभी लोग सुंदर कमेंट है। कोई ऐसा तो नहीं आया कि जो है कोई ये कह दे कि नहीं जो है गलत बात लिखता हो। तो कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो कभी लिख ही नहीं सकता। तो मुझे तो शंका होती है इस बात की, जो गलत लिख रहा है वो उसकी आईडी को चेक करिए भाई, वो तो गलत आदमी है भाई, कोई भी हो। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा लिखित, देखिए शंकर लाल गुप्ता भैया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में, ये सब बंद होना है बिल्कुल। अब बताइए, जो पढ़ा लिखा, ये सुंदर बताइए, शंकर लाल गुप्ता और तमाम राधा बहन, तमाम जो प्रखर राय, तमाम ऐसे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोग अच्छे योग्य हैं और योग्य। अब वो जो है अपनी बात को लिख रहे हैं, अपने कमेंट को लिख रहे हैं और सही ढंग से लिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो है इस तरह का कमेंट दे रहे हैं कि नहीं भाई, और ये चीज़ गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी इनके आईडी पे शक हो रहा है कि इनकी आईडी ये कहीं किसी दूसरे की आईडी पे तो ऐसे नहीं
आप लोग जैसे लाइव में बने हैं बिल्कुल और जाना नहीं चाहते, तो मैं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भी अपनी बातों को आगे ही बढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आ रही बातें तो मुझे भी जो है अच्छा लग रहा है। जब समर्थन मिलता है, बातें अच्छी लगती हैं तो बातें आगे बढ़ाई जाती हैं। बातें कोई ऐसी होती हैं जिसमें भी आदमी बोरियत होता है तो उस बात को ख़त्म किया जाता है। अब देखिए, जुड़ना सभी लोग साथी जुड़ने लगे हैं और तो अब रात ज़्यादा हो रही है, बात को थोड़ा सा अब समाप्त किया जाएगा और सभी लोग अपने उस चीज़ को करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, और महादेव जी की कृपा सभी भाई बहनों पे बने और जो भी हैं सबकी नियुक्ति हो और सभी लोग जो है पाएँ। और सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया और नियुक्ति मिले सबको। तो बात बहुत टाइम भी आप लोगों का मैंने ले लिया, नेटवर्क का इशू हो रहा है, मुझे स्थान भी पर 9:30 बज गया। अरे 2.5 घंटे हो गए मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया। खैर, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ धीरे से। मैं 1-2 शब्दों में और मैं समाप्त करता हूँ। कुछ साथी फिर जुड़ गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल आदेश होगा। और अगर 6170 पदों पे होना होता ना तो पिछली डेट में ही हो जाता, 10 तारीख को ही, फिर अगली डेट नहीं लगती। अगर उतना पद तो दे ही रही थी सरकार, उतना पद तो दे ही रही है, लेकिन माननीय जज साहब नहीं उस चीज़ को, वो चाहते हैं कि जो लिस्ट बनी है, जो शुरू से वो चाह रहे हैं 15,000, अब मान लो 16,000 पे हो गई बात, तो कोई दिक्कत नहीं। 1,000-1,500 का कोई प्लस माइनस वो माने नहीं रखता है। जहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हों गवर्नमेंट के, तो उसमें असीम शक्तियाँ हैं कोर्ट के पास। और 14 साल का ये मामला है, तो सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद बैलेंसिंग, माननीय जज साहब बैलेंसिंग बना रहे हैं कि भाई इनको, आपको इनका वो नहीं देना है, कंपनसेशन नहीं देना है आपको, और नए डेट से आपको, रिसेंट डेट से नियुक्ति देना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, करा रहा है ना कोर्ट, कि भाई एक तरफ से जो याची हैं, जो लड़के हैं, यह जो है कंप्रोमाइज़ करें, दूसरी तरफ से जो है सरकार कंप्रोमाइज़ करे। तो बीच का रास्ता निकाल करके इन सभी लोगों को नियुक्ति दीजिए। योग्य लड़के हैं, 14 साल से लड़े हैं, तो वह चीज़ों को भी तो ध्यान रखिए। सारी चीज़ें बीच का भी रास्ता होता है, ऐसा नहीं है बीच का रास्ता बना हुआ है कि जहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए। यह तो गवर्नमेंट का काम है ना। और ये तो आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट के तहत जो है नियुक्ति होनी चाहिए। यह तो कोर्ट का निर्णय है, उसकी नियुक्ति स्टेप बाय स्टेप हो। और मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और हम लोग नियुक्ति के बहुत करीब हैं और नियुक्ति हम लोग को मिलेगी। महादेव जी का आशीर्वाद हम सभी पे लगेगा, रहेगा, और हम सभी को नियुक्ति मिलेगी। और कुछ साथी जुड़ जाएं। ठीक है, बहुत रात हो गई और बहुत देर की लाइव हो गई। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की लाइव को समाप्त करता हूँ। सभी लोग एकजुट होकर के लड़ें और याची लोगों का प्रतिनिधित्व एक अच्छे लॉयर करें और कमेटी में शामिल हों। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं सबको, बधाई है सबको। 19 तारीख को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, सुंदर ऑर्डर आए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आज का लाइव समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं। और मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो, कुछ साथी फिर जुड़ रहे हैं। 2 मिनट और मैं बात करके फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत देर हो गया, आप लोगों का भी
समय काफ़ी मैंने लिया। तो साथियों, मेरा यही कहना था कि भाई सभी लोग एक बढ़िया जो है हमारे भी लॉयर अच्छे और वो जो कमेटी में हों और आप संतुलित बात को करें जिससे सबका हित हो और सभी भाइयों का हित जो है हो और सभी भाई जो है नियुक्ति प्राप्त कर पाएँ और सभी लोग सामंजस्य आपस में रख करके जो है अपने लीडर से, जो भी आपके अगुवाकार हैं उनसे जो है निवेदन करके और भाई जो भी हो सकते हों ठीक ठाक वकील। हाँ जी, बिल्कुल प्रखर रहा है भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए अब बात को ख़त्म करूँगा। बहुत थोड़ा समय लूँगा आप लोगों का, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में बात को रख दूँगा और काफ़ी बातें हो गई, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। खैर, मेरा यही निवेदन है सभी से कि सभी लोग अपने अगुवाकार महोदय से जो है इस चीज़ को करके कि नहीं, जो कमेटी बन रही है या 2-3 लॉयर जो बात करेंगे, अग्रणी लॉयर होंगे, उसमें अपनी याची के, विशेष तौर पे याची के जो भी एक अच्छे लॉयर हैं वह बात को रखें। 16,478 लोगों को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें जिसमें कोई भी भाई रुकने ना पाए। बाकी अगर कोई क्राइटेरिया ही फिक्स होगा तो देखा जाएगा आगे, लेकिन कोशिश हो कि 16,478 की ये लिस्ट फाइनल हो और सबको नियुक्ति। आपसी खींचातानी नहीं, आपसी झगड़ा वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और नोडल साहब ने बहुत ही मेहनत किया है, मेहनत से उन्होंने वर्क किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, सभी लोग रखते हैं भाई। जिसने जिसको याची जिस रूप में बनाया है वह तो उसकी बात करेगा ही। अब जैसे अभी देखिए, एक एग्जांपल आपको बताऊं, कोई नया याची बना रहा है, बहुत लोग हैं नया याची बना करके ले जा रहे हैं, तो वह तो उनकी बात करेंगे ही। वो तो कह रहे हैं गूगल फॉर्म भरो, फॉर्म भरिए, क्या दिक्कत होगी, उनके लाइव को सुनिए। तो जो जिसकी जिम्मेदारी जो ले करके चल रहा है तो उनके पक्ष की ही बात करेगा। वो तो कहेगा आप ही को नियुक्ति मिलेगी और दुनिया को नहीं मिलेगी और किसी को नहीं होगा ज्वाइनिंग, आप ही को ज्वाइनिंग होगा। वो तो भाई चूँकि भाई जिसने जिसको बनाया है तो उसकी बात उसका करना जो है उसका फ़र्ज है, लेकिन किसी को नीचा गिरा के नहीं, नीचा दिखा के नहीं। अब हम किसी को गलत आरोप लगाएं, देखिए नहीं कहते ना, सूरज है, सूरज को जो है रोशनी थोड़ी दिखाना पड़ेगा आपको,